जय हिंद दोस्तों। मैं मित्र रघुवंशी आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं बहुत ही डाउन साउंड कर रहा हूं क्योंकि आज की खबरें कुछ ऐसी है। इस वीडियो को बनाने के पीछे मैं कई दिन से सोच रहा था पर बनाने की हिम्मत नहीं हुई, पर सोचा कि इसको बनाना बहुत ज़रूरी है इसलिए बना रहा हूँ। आपको पता है आज से 4 दिन पहले कोटा के अंदर 3 स्टूडेंट्स ने एक ही दिन सुसाइड कर लिया। ये सिर्फ एक दिन की खबर है। अगर आप इस महीने के आंकड़े देखेंगे तो सिर्फ कोटा के अंदर 8 स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। ये बात सिर्फ कोटा की है। कोटा, दिल्ली, इंदौर, जयपुर जैसे बड़े बड़े शहर जो कोचिंग हब माने जाते हैं, उन शहरों में हर महीने काफ़ी बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, वाई स्टूडेंट सुसाइड? ये सपना उनका खुद का था, उनके अपने माँ बाप का सपना था, तो इस सपने को जीते जी वो ऐसा क्या कर गए कि उनको सुसाइड करना पड़ा, इस सपने को छोड़ के उनको जाना पड़ा। अगर ये सपना उनका खुद का था तो वो ऐसा नहीं कर सकते थे ना। तो इसी क्वेश्चन को लेके हम आज की पूरी वीडियो में चलेंगे। तो कृपया अगर आप पेरेंट्स हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो भी वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर भेजें और उनको दिखाएं। देखो, अगर आप किसी स्कूल में जाके बच्चे से पूछेंगे भाई आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं, तो वो स्टूडेंट सिर्फ 4 नाम आपको सुनाएगा: डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए या सरकारी नौकरी। अगर आप किसी पेरेंट्स से भी ये बात पूछेंगे कि आप आगे जाके अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, तो वो भी आपको ये 4 ही नाम सुनाएंगे: डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, सरकारी नौकरी। अगर आप किसी पिता से ये जानना चाहेंगे कि वो अपनी बेटी के लिए कौन सा लड़का चूज़ करते हैं, किस लड़के से उसकी शादी करवाना चाहते हैं, तो वो भी यही बात करेंगे कि हम उसके लिए डॉक्टर, इंजीनियर या गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा चाहते हैं। पर ये 4 ही नाम पे हमारी ज़िंदगी अटकी हुई है। इस 4 नाम पे ही हमारी ज़िंदगी क्यों अटकी हुई है उसको समझते हैं। देखो, ये 2021 का आंकड़ा है कि हर बंदा अपनी मोबाइल स्क्रीन पर रोज़ 5 घंटे बिताता है। अब ऐसे में हमारे ऊपर मास मीडिया का बहुत बड़ा इम्फेक्ट पड़ता है। मास मीडिया यानी कि जो हमारे टीवी चैनल्स हैं, हमारे न्यूज़पेपर हैं, हमारी सोशल मीडिया है, उन सब में ये सब चलता है। तो हमारे टीवी चैनल्स की बात कर लेते हैं तो हमारे टीवी चैनल्स पे हमें सिर्फ 4 तरह की खबरें सुनाई जाती हैं: पॉलिटी, क्राइम, सिनेमा और स्पोर्ट्स। इसके अलावा हमारे न्यूज़ चैनल पे आपको कभी कोई खबर मिलेगी नहीं। ठीक है ना। अब मैं आपको पिछले साल की कुछ खबरें सुनाता हूँ, आप बताना क्या आपने उनको सुना हुआ है। पहला नाम आता है सुनक सेन का, जिन्हें अपनी डॉक्यूमेंट्री के लिए बेस्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला है कैनास फिल्म फेस्टिवल के अंदर। अब ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मूवमेंट है इंडिया के लिए, पर जब इनको ये अवार्ड मिला था उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि न्यूज़ चैनल पे कौन सी खबर चल रही थी। खबर चल रही थी कि दीपिका पादुकोण और ऐश्वर्या राय जब कैनास के ट्रैक वॉक कर रही थी तो उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे, या कौन से हीरो ने कैसी डिज़ाइन के कपड़े पहने हुए थे। आपको दूसरा नाम सुनाता हूँ गीतांजलि श्री का, जिन्हें द प्रेस्टिजियस बुकर पुरस्कार मिला है अपनी नॉवल रेत समाधि के लिए। ये इंडियन लैंग्वेज में मिलने वाला पहला बुकर पुरस्कार है जो गीतांजलि श्री को मिला है। पर आपने कभी किसी न्यूज़ चैनल पर या कभी किसी न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर इनकी फ़ोटो या इनका नाम नहीं सुना होगा। अगला नाम मैं आपको सुनाता हूँ डॉक्टर नीना गुप्ता का, जो 4था पुरस्कार जीती हैं मैथमेटिशियन के अंदर, रामानुजन पुरस्कार। ये काफ़ी बड़े पुरस्कार होते हैं। ऐसे ही और भी नाम आपको मिल जाएंगे 2021 और 22 के अंदर ही, जिनको फ़ोटो शूट के अंदर बहुत सारे विदेशी पुरस्कार यानी कि विदेशों से जीते गए पुरस्कार मिले हैं। इसके साथ आपको बहुत सारे म्यूजिशियन मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट मिल जाएंगे जिनको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। और बहुत सारे नाम आपने बहुत सुने भी होंगे जिनको अलग अलग चीज़ों के लिए, जो आप पहली बार कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसी चीज़ों के लिए पुरस्कार या बहुत ज़्यादा पैसा उन्होंने बनाया है। अपना कैरियर अच्छी तरीके से उन्होंने इन फील्डों के अंदर बनाया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप में से किसी ने भी इनका इंटरव्यू टीवी या न्यूज़पेपर में देखा, या न्यूज़पेपर में इनका किसी इंटरव्यू किसी फ्रंट पेज पर देखा? नहीं देखा ना। अगर इनका भी इंटरव्यू और इन लोगों को अगर हाईलाइट किया जाता तो हम जैसे लोगों को और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे, उनको आइडियाज़ मिलते, नई नई चीज़ों के बारे में पता चलता और उनके नए नए सपने डेवलप होते। अब बात करते हैं सिनेमा की। अगर 3 इडियट्स जैसी मूवी को छोड़ दिया जाए, सारी मूवीज़ में मोस्टली 4-5 कैरेक्टर हमको दिखाए जाते हैं। आर्मी मैन हो सकता है, पुलिस वाला हो सकता है, गैंगस्टर दिखा दिया जाता है जिसमें डिसम डिसम चलती है मूवी में। अगर कभी कभार आपको बिजनेसमैन का रोल भी दिखा दिया जाए तो बिजनेस के डीप में बिल्कुल भी नहीं जाते। आपको फिल्मों के अंदर कभी देखने को नहीं मिलेगा कि आपको ऑर्निथोलॉजिस्ट, बी कीपर या सितार प्लेयर जैसे कैरेक्टर फिल्मों के अंदर दिखाए गए हों। इन सारी चीज़ों का हमारे जीवन पर इम्फेक्ट पड़ता है।
अब बात करते हैं सोशल मीडिया की। अब सोशल मीडिया का एल्गोरिदम कैसा है, जो आप पहले से देख रहे हैं वही चीज़ें आपको सोशल मीडिया दिखाती है, जब तक आप उस पर सर्च नहीं करते, कुछ नया सर्च नहीं करते। तो अगर आप इस मास मीडिया के अकाउंट को इन्फ्लुएंस में लें, तो जिस सपने को आप अपना मानते हैं या जिस सपने को आपके पेरेंट्स अपना मानते हैं, एक्चुअल में वो सपना उनका है ही नहीं या आपका है ही नहीं। वो सपना आपको इस सोसाइटी ने, इस मास मीडिया ने प्रदान किया है, जो आप लग्जरी लाइफ देख के उनकी और उस सपने के टूट पड़े हैं। इकोनॉमी को लेबलाइजेशन हुए 30 साल बीत चुके हैं, फिर भी आज भी मोस्ट पॉपुलर मोस्ट डिमांड में जो नौकरी मानी जाती है वो सरकारी नौकरी मानी जाती है। पिछले 8 साल के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो लगभग 22 करोड़ लोगों ने एप्लीकेशन किया है इन सरकारी नौकरी के लिए, बट एक्चुअल में 7,22,000 ही नौकरियां मौजूद थी। तो बाकी लोगों का क्या? अगर आप इसका रेशियो देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 in 300, यानी कि ऐसी रेस जिसमें 300 लोग एक साथ दौड़ रहे हैं पर जीतेगा एक, यानी कि जो फर्स्ट आएगा सिर्फ उसी को नौकरी मिलेगी, बाकी सेकंड, थर्ड या फोर्थ को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर मैं ऐसी ही रेस में दौड़ूंगा तो मैं तो शायद कभी फर्स्ट आ भी नहीं पाऊंगा। आगे बात करते हैं ना, अगर आपको सरकारी नौकरी मिल भी गई और डॉक्टर साहब बन भी गए, इंजीनियर साहब बन भी गए, खुशी रहेंगी, इसकी क्या गारंटी है? मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे चेहरे दिखा सकता हूँ जिन्होंने इंडिया का मोस्ट पॉपुलर एग्जाम यूपीएससी क्रैक करने के बाद आईएएस बनने के बाद सुसाइड किया है। बहुत सारे डॉक्टर दिखा सकता हूँ जिन्होंने डॉक्टरी कंप्लीट करने के बाद, अच्छा कैरियर ऑप्शन चुनने के बाद भी सुसाइड कर लिया। इंजीनियर्स दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिनमें मैं आपको दिखा ना सकूँ। तो भाई ऐसा नहीं है कि ये सपने, ये कैरेक्टर्स हम हैं, ये हमारे माहौल का, हमारी सोसाइटी का हमारे ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है जो सपने हम देखते हैं। इसलिए इन सपनों को ही सब कुछ ना मानते हुए अपनी ज़िंदगी को भी बहुत कुछ मानिए, उन पे इमेजिन डालिए, अपने माँ बाप के बारे में भी सोचिए, क्योंकि अगर आप माँ बाप के बारे में सोचते हैं तो माँ बाप आपको डिसएग्री भी कर सकते हैं, एग्री भी कर सकते हैं। आप किसी से प्यार करते हैं तो उसका मतलब ये है कि आप उससे एग्री भी हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं। पर हमारी सोसाइटी, हमारी जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसी चीज़ों में हमने सुन रखा है कि माँ बाप ही जो कहते हैं वही सही होता है, मेरे पिताजी के जाने के बाद मुझे ये पता चला कि वो सही कहते थे। ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है दोस्त, क्योंकि अगर हर किसी स्टूडेंट के, हर किसी बच्चे के पेरेंट्स इंटेलिजेंट होते तो ये दुनिया इंटेलिजेंटों से भरी होती। अगर आपको कभी भी लगे कि ये चीज़ पिताजी सही नहीं बोल रहे हैं तो आप उनसे करेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट डिसएग्री कर सकते हैं कि पिताजी ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और आप बोल भी सकते हैं कि नौकरी मुझे करनी है तो नौकरी मेरी पसंद की होनी चाहिए, ना कि आपकी। आपका ख्याल रखने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं वो करूँगा। आपको कभी किसी भी चीज़ के लिए टेंशन नहीं होगा। पर आप ज़बरदस्ती उनके दबाव में आकर ऐसी चीज़ ज्वाइन ना करें जिनमें आपको बाद में पछताना पड़े। जब कोई बच्चा सुसाइड कर लेता है तो क्या आपको लगता है उसके माँ बाप सुखी हो जाएंगे? उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई बुन का भी ये मान लीजिए कि सिर्फ शरीर इस दुनिया में रहता है, वो लोग भी अंदर से टूट जाते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने पिताजी से डिसएग्री भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं, उन लोगों से बात कीजिए, सब लोग मानते हैं, ऐसा नहीं। और मैं पेरेंट्स से भी बोलना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे की नीड को समझें, उसको नए नए आइडियाज़ बताएं कि इनके अलावा ही कुछ और हो सकती हैं। उनको बताएं कि जॉब ज़रा हटके कीजिए, यानी कि जॉब भी कुछ अलग कीजिए। जब आप उनको ऐसी रेस में दौड़ाएंगे जिसमें सिर्फ वो अकेले खड़े हैं तो उनका फर्स्ट आना तय है। तो ऐसी रेस में उनको दौड़ाइए और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे और भी लोगों का भला हो, ठीक है ना। तो मिलते हैं, जय हिंद।